तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्रांच अकाउंटिंग को अपन देख रहे हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है। इसमें एक होता है आपका हेड ऑफिस, और जगह जगह अलग अलग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में उसकी होती है ब्रांचेस। हेड ऑफिस क्या करता है, अपना माल सेंड करता है किसको, ब्रांच को। ब्रांच वहां लोकली डेटर्स को माल सेल करती है, सेल करके उनसे पैसा कलेक्ट करती है, और वो कलेक्ट करके अपने खर्चे काट के वो पैसा सेंड कर देती है वापस से हेड ऑफिस को। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में रेमिट करना भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये वर्ड कई बार आएगा तो ध्यान रखना है। ब्रांचेस दो टाइप की होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो नॉट कीपिंग कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन खुद नहीं करती। तो सर क्या होते ही नहीं अकाउंटिंग? नहीं, उनकी अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन करता है। और नॉर्मली जो है ना, यही एग्जाम में आता है, 90% चांस इसी के हैं। फिर आता है कीपिंग कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो अपना खुद का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करती है, और वो रिकॉर्ड मेंटेन करके ईयर एंडिंग में हेड ऑफिस को भेज देती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ले रहे हैं ब्रांच नॉट कीपिंग कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और यही मैंने कहा 90% चांस एग्जाम में आएगा। इसके 3 मेथड होते हैं, और इन 3 मेथड में भी सबसे पहला डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड, इसके भी 90%, 90 में 90 यानी 81% चांस इन दोनों के हैं। आप ये देख लो, पहला होता है डेटर मेथड और दूसरा होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। वैसे दोनों ही मेथड से आंसर आपका सेम आता है, पर एग्जाम में आपको कह देगा आपको कौन से मेथड से करना है, दोनों से सॉल्व नहीं कराएगा आपको। डेटर मेथड में भी 2 लेवल्स होते हैं, एक आप कॉस्ट प्राइस पे भी सॉल्व कर सकते हो और एक आप इनवॉइस प्राइस पे भी सॉल्व कर सकते हो। सेम स्टॉक एंड डेटर मेथड में भी आप क्वेश्चन को कॉस्ट प्राइस पे भी सॉल्व कर सकते हो और इनवॉइस प्राइस पे भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कह देगा आपको किस पे करना है, अगर कुछ नहीं कह रखा तो फिर आपकी चॉइस, आपको जिस पे भी आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेटर मेथड, और डेटर मेथड में हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस। और ये किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्यों? क्योंकि ब्रांच तो अपने अकाउंट मेंटेन कर नहीं रहा, तो उसका अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस। इसलिए हेड ऑफिस की बुक्स में जिस भी ब्रांच है, कोटा ब्रांच है, बीकानेर ब्रांच है, जयपुर ब्रांच है, तो ये आपका ब्रांच अकाउंट उसके नाम से खुल जाएगा। अब देखो, ये आपका ब्रांच है, ये आपका एक तरह से डेटर है, और आपका मेथड भी कौन सा है? ये डेटर मेथड अपन कर रहे हैं। तो डेटर हमारी एसेट्स होता है, एसेट डेबिट साइड से बढ़ती हैं और क्रेडिट साइड से कम होती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएं? तो सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स यहाँ लिख देनी चाहिए। ब्रांच की जितनी भी ओपनिंग एसेट्स है, नॉर्मली ये 3-4 ही होंगी, स्टॉक, डेटर, कैश एंड फर्नीचर, वो चारों आप यहाँ लिख दो। जब ओपनिंग एसेट्स यहाँ लिखी हैं तो क्लोजिंग एसेट्स यहाँ लिख दो। बाय क्लोजिंग एसेट्स वही स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, तो अलग अलग बाहर लिख दो, अलग अलग लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। और जब एसेट्स यहाँ लिखे तो लायबिलिटी फिर अपोजिट साइड में लिखनी है। ओपनिंग लायबिलिटी जो भी हो यहाँ लिख देना, एक आध क्वेश्चन में आएंगी, और ओपनिंग यहाँ ही है तो क्लोजिंग आपकी आएंगी, तो क्लोजिंग लायबिलिटी आप यहाँ लिख देना। इस तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएंगे। उसके बाद आपने माल ब्रांच को भेजा तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ आएगा, और अगर पसंद नहीं आया, क्वालिटी वाइज नहीं था, तो रिटर्न हो गया, तो अपोजिट साइड में आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा रिटर्न। ये लो जी, ये आइटम आ गए। फिर अगर हेड ऑफिस ने कोई खर्चा उसको भेजा, पेमेंट किया, तो टू बैंक, कोई भी खर्चे जो हेड ऑफिस ने पे किए। और अगर ब्रांच ने कोई पैसा कलेक्ट किया अपने डेटर से और उनको भेजा, रेमिट किया, तो बाय बैंक, अमाउंट रेमिट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब सारे आइटम आपके पुट हो चुके हैं बैलेंसिंग फिगर में, अपने आप आपका आ जाएगा टू पी एंड एल प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर में आपका आएगा। तो बहुत ही आसान सा सिस्टम आपका हो गया कि आपको ओपनिंग एसेट्स यहाँ दिखानी है, क्लोजिंग एसेट्स यहाँ दिखानी है, ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ दिखानी है, क्लोजिंग लायबिलिटी यहाँ दिखानी है, माल भेजा तो गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ दिखाना है, रिटर्न आ गया तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ दिखाना है, खर्चा पे किया तो टू बैंक यहाँ दिखाना है, और ब्रांच से पैसा आया तो बाय बैंक पैसा यहाँ दिखाना है, और कुछ भी नहीं करना। बैलेंसिंग फिगर में टू पी एंड एल अपने आप आ जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो यहाँ आ जाएगा, बट अभी अपन मान के चल रहे हैं प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है वहाँ यहाँ डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। अब यही चीज ब्रांच अकाउंट अगर आप बनाएंगे किस पे? इनवॉइस प्राइस पे, तो आंसर तो टू पी एंड एल जो आएगा वो इसमें भी सेम ही आएगा, पर यहाँ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। इनवॉइस प्राइस पे जब आप करते हो तो 3 चीजों में लोडिंग डालनी पड़ती है। वो लोडिंग 3 चीजों में किसमें होती है? एक तो ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक, और एक गुड्स सेंड टू ब्रांच। 3 चीजों में लोडिंग होती है, याद कर लो। जब भी आप इनवॉइस प्राइस पे चीजों को करेंगे तो 3 चीजों में लोडिंग डालनी पड़ती है। लोडिंग का मतलब है प्रॉफिट ऐड करना होता है। वो चीजें कैसे होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम सेम वही है, कुछ भी नया नहीं है। क्या? सबसे पहले टू ओपनिंग एसेट, सारी एसेट यहाँ दिखा दो। बस ये बात ध्यान रखना, स्टॉक इस बार इनवॉइस प्राइस पे होगा, इनवॉइस प्राइस का अंदर प्रॉफिट उसमें एडेड होगा।
और सेम यही बात यहाँ बाय क्लोजिंग एसेट्स, सारी एसेट्स आपको यहाँ दिखानी है, बस एक ही चेंज है, स्टॉक आपको इनवॉइस प्राइस पे दिखाना होगा। दो चीजें हो गई इनवॉइस प्राइस पे। अब एक आपका आएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ये भी आपका इनवॉइस प्राइस पे ही होगा, और इसका रिटर्न जो होगा बाय गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न, वो भी आपका इनवॉइस प्राइस पे। तीन चीजें इनवॉइस पे ध्यान कर लो, क्या क्या है इनवॉइस प्राइस पे, एक तो ओपनिंग स्टॉक, एक गुड्स एंड टू ब्रांच और उसका रिटर्न, और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये तीन चीजें इनवॉइस प्राइस पे होती हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीन चीजें इनवॉइस प्राइस पे होती हैं, इसका अपन को ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, जो भी चीजें इनवॉइस पे करोगे उसके अपोजिट में लोडिंग लिखनी पड़ती है। तो यहाँ इस स्टॉक का बाय स्टॉक रिजर्व बनेगा, लोडिंग आएगी। यहाँ आपने गुड्स एंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे लिखा है, तो यहाँ भी इसकी अपोजिट साइड में लोडिंग आएगी, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच लोडिंग। ऐसे ये भी अगर इनवॉइस प्राइस पे तो इसकी लोडिंग सामने लिखी जाएगी, टू गुड्स एंड टू ब्रांच लोडिंग ऑन रिटर्न। नॉर्मली तो क्या होता है, इन दोनों को नेट कर दिया जाता है, नेट करके बस यही लोडिंग लिख दी जाती है, नॉर्मली यही होगा। और यहाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी इनवॉइस प्राइस पर है, तो इसकी लोडिंग जो है वो आपको टू स्टॉक रिजर्व के नाम से यहाँ देनी पड़ेगी। तो जब भी आप इनवॉइस प्राइस पे देंगे तो आपको अपोजिट साइड में लोडिंग लिखनी पड़ेगी। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने कोई चीज 100 की है और आपने उसको जब यहाँ लिखा, जब आपने उसको यहाँ लिखा और 120 लिख दिया, और हमको पता है वो तो 100 की है, तो 20 रुपए आपको यहाँ दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बिलिंग 120 पर हुई है, तो पोस्टिंग तो 120 पे ही करनी पड़ेगी। पर हमें पता है कि इसमें 20 तो प्रॉफिट शामिल है, तो सामने 20 लिख दो, तो 120 में से 20 चला गया तो अपने आप यहाँ क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो लोडिंग एक बस करने का तरीका है, आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। बाकी तो वही है, अगर आपने हेड ऑफिस ने कोई खर्चे पे किए टू बैंक और ब्रांच ने कोई पैसा भेजा तो बाय बैंक, और जैसे यहाँ ओपनिंग लायबिलिटीज यहाँ आ सकती हैं, और ऐसे क्लोजिंग लायबिलिटी आपकी यहाँ आ सकती हैं। बैलेंसिंग फिगर में आपका प्रॉफिट तो सेम वैसे ही निकलेगा, उसमें नया कुछ आना नहीं है। यहाँ तक आपके डेटर मेथड्स के नोट हैं। डेटर मेथड में दो ही चीजें हो सकती है, तो कॉस्ट प्राइस और या इनवॉइस प्राइस। पूरा अकाउंटिंग फॉर्मेट आपको पहले याद होना चाहिए, अगर पहले याद रहेगा ना तो वो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चन करें तो आप क्या करें, ये फॉर्मेट पहले ही बना के बैठ जाए। पहले फॉर्मेट बनाने से आपको याद रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, और जो चीज मिसिंग होगी उसका वर्किंग नोट नीचे अपने आप ही बन जाएगा। तो इसीलिए पहले ही फॉर्मेट बना के रख दें, क्योंकि यही आइटम आने हैं, इससे कम आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, इसलिए आप बेफिक्र होकर फॉर्मेट बना दो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।